Hi everyone, welcome back to the channel. I hope you all are preparing for Tier 2 एग्ज़ाम। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिसेंटली में हमारी जो आंसर की आई है उसे कैसे डाउनलोड करना है, ऑब्जेक्शन कैसे रेज कर सकते हैं, हमारी टेंटेटिव कट ऑफ क्या रह सकती है Tier 1 के रिगार्डिंग, और Tier 2 की हमारी एक्सपेक्टेड डेट कब आ सकती है एग्ज़ाम की। तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। अभी हाल ही में नए CBSE ने एक ऑफिशियल नोटिस डाल दिया है। इसके थ्रू आप सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो और ये ऑलरेडी डोमेन के ऊपर अपलोडेड है और कोई भी हिडन प्रोसेस नहीं दिख रही है। अब सारी चीज़ें क्लियर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी आंसर की कैसे डाउनलोड करनी है। वैसे काफ़ी सारे लोगों ने कर ली होगी, बट फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट वे में बता देती हूँ। सबसे पहले आपको ज्वाइन करना है इस टेलीग्राम चैनल को। इस चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। यहाँ पर आने के बाद में आपको एक पिन मैसेज दिख जाएगा। इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पे इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। आपको अपने रोल नंबर फिल करने हैं, DOB यहाँ पे फिल करनी है, लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है और इस तरह का कुछ पेज अपीयर हो जाएगा जहाँ पर इस तरफ में कुछ आपकी डिटेल्स वगैरह लिखी होगी और यहाँ से आप जो है एक्सेस कर सकते हो अपनी आंसर की को, OMR शीट को। आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, OMR शीट के लिए इस पर क्लिक करेंगे। हम डिस्कस करेंगे हमें ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है क्वेश्चंस के ऊपर, उसके रिगार्डिंग क्या प्रोसेस होने वाली है। तो क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाने के लिए आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक कर लेना है। फिर आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ये जो है क्वेश्चन नंबर है कि कौन से क्वेश्चन नंबर पे आपने ऑब्जेक्शन रेज करा है, उसका आंसर की के अंदर क्या आंसर माना गया है। यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग क्या आंसर सही लग रहा है उस पर टिक करना है। यहाँ पर आपको ऑथेंटिक फाइल अपलोड कर देनी है। क्वेश्चन का जो भी आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ होगा वो यहाँ पे अपलोड करना है आपको कि आप किस रिगार्डिंग चैलेंज कर रहे हो क्वेश्चन को। यहाँ तक तो आपकी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो गई है। अब हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि हर एक क्वेश्चन को आपको चैलेंज करने के लिए आपको 1000 रुपीज़ पे करने होंगे, ठीक है। बहुत लोग पूछते हैं कि ये फ़ी क्यों रखी गई है। तो देखिए, कैंडिडेट्स की संख्या लाखों में होती है। अगर ये प्रोसेस फ्री का होता तो हर कोई क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन रेज कर देता और इससे हमारे लिए ही लॉस होता, जैसे चेकिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो इस वजह से ये पर क्वेश्चन आपका 1000 रुपीज़ फ़ी रखी गई है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि अगर आपका ऑब्जेक्शन जेन्युइनली करेक्ट पाया जाता है तो बोर्ड ये मान लेता है कि हाँ, ये क्वेश्चन ही गलत था और आपको आपके 1000 रुपीज़ है वो रिफ़ंड हो जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस आपको 9 जनवरी की रात तक कंप्लीट करना है सारा। अब मैं यहाँ पे अपना कुछ एक्सपीरियंस है वो शेयर करती हूँ कि मैंने ऑनेस्टली अभी तक 4-5 एग्ज़ाम दिए हैं। सेंट्रल का शायद ये एक है सिंगल, और इसके अलावा मैंने स्टेट के एग्ज़ाम्स दिए हैं। तो मुझे भी पहले जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मुझे लगता था कि हम क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन रेज़ करेंगे और वो हमारा चेंज हो जाता है, बट ऐसा नहीं होता है। मतलब आप मान सकते हो कि 90% चांसेस यही होते हैं कि वो क्वेश्चन चेंज नहीं होता है। 10% कहीं चांसेस होते हैं अगर आपका जो क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन है वो बिल्कुल ऑनेस्ट है और ऑथेंटिक है तभी। और अगर इन केस आपका जो क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन है वो ऑथेंटिक माना जाता है तो आपको 1000 रुपीज़ आपके रिफंड भी हो जाएंगे। तो आपको ऑब्जेक्शन तभी लगाना है जब आप 100% श्योर हो कि हाँ, ये क्वेश्चन चेंज हो सकता है। मेरा जब फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम था तो मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी और मैंने क्या करा था, 8 क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया था और हर एक क्वेश्चन का अमाउंट था 100 रुपये। करीबन 800 रुपये मैंने ऑब्जेक्शन में लगाए थे और उनमें से सिंगल भी चेंज नहीं हुआ था। उसके बाद से मुझे ये लेसन मिल चुका था, इसलिए अब मैं कभी इस बारे में रिस्क नहीं लेती हूँ। तो ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है। जनरली यही होता है कि हमारे 99 केसेस के अंदर बोर्ड की आंसर की फ़ाइनल वही होती है जो पहले थी। रिवीजन के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर आप ऑब्जेक्शन तभी रेज़ करें कि आप 100% श्योर हो कि आंसर इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो तो आप मल्टीपल ऑब्जेक्शन भी कर सकते हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं है ना तो एक स्मार्ट अप्रोच आप अपनाना। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हो तो ये जो ग्रुप है टेलीग्राम का, इसमें आपको ज्वाइन हो जाना है। यहाँ पे आप लीव अ कमेंट का ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक आप ग्रुप के अंदर ऐड हो जाओगे। उसमें 150 करीब मेंबर्स है और वहाँ पर ज्वाइन होने के बाद में आप सभी लोग आपस में डिस्कस कर सकते हो कि कौन से क्वेश्चन पे किसको ऑब्जेक्शन लगाना है। अगर एक क्वेश्चन के ऊपर एक कैंडिडेट ऑब्जेक्शन लगाता है तो इसका बेनिफिट तो एट द लास्ट सभी को मिलना है। तो इसलिए आप यहाँ पर जुड़ जाना। यहाँ पर आप सब लोग आपस में डिस्कस कर सकते हो कि किसके कौन से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं या सही हो रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग आप लोग ऑब्जेक्शन लगा लोगे, जिससे किसी एक पर्सन के ऊपर या एक कैंडिडेट
कैंडिडेट के ऊपर सारा बर्डन नहीं पड़ेगा, बिकॉज एज आई टोल्ड यू क्वेश्चन का अगर आंसर चेंज होता है तो बेनिफिट सभी को मिलेगा। तो इस वजह से आप इस ग्रुप में ऐड हो जाना, जिससे आप किसी एक के ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा और वो सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि लास्ट वैकेंसी के अंदर भी कैंडिडेट्स ने ऐसा ही करा था, वो लोग ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो गए थे और फिर एक दूसरे ने एक एक क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन क्रिएट कर दिया था। तब तो रिफंड का सीन भी नहीं था, मतलब आपको अमाउंट रिफंड नहीं मिलता था। अगर आपका ऑब्जेक्शन है वो ऑथेंटिक पाया जाता है तो आपको रिफंड नहीं मिलता था। कुछ मेरे साथी ये पूछ रहे थे कि रिवाइज आंसर की आती है क्या, तो रिवाइज आंसर की नहीं आती है, आपका फाइनल रिजल्ट ही आएगा। ऑब्जेक्शन की एक बार ये प्रोसेस पूरी हो जाएगी फिर रिजल्ट ही आएगा। तो अब थोड़ी सी लास्ट में हम टेंटेटिव कट ऑफ के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। टीजीटी के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। वैसे ये वेरी करता है हर एक सब्जेक्ट के ऊपर और उसकी वैकेंसीज़ के ऊपर। यूआर की जो कट ऑफ है वो 65 to 70 हो सकती है, और ओबीसी की आप चाहो तो 60 to 64 वाले जो हैं वो टीयर 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। SC ST वाले हैं वो 52 से लेके 56 तक सेफ मान सकते हैं। देखो, प्रिपरेशन करने में कुछ गलत नहीं है। मेरे खुद के भी आपने मार्क्स चेक करे होंगे, मैंने प्रीवियस वीडियो जो डाली है उसमें मैंने अपने मार्क्स डिस्क्लोज करे हैं, जिसके अंदर मुझे भी डाउट है अभी कि मेरा होगा या नहीं होगा, बट मैं टीयर 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट रख रही हूँ। अगर इसमें काम नहीं आती है तो आगे मैं कंप्यूटर अन्वेषक की एग्ज़ाम की तैयारी करूँगी, जो भी राजस्थान से है उनको पता होगा, तो उसके लिए भी आप मेरे से जुड़ सकते हैं। और अगर ये पढ़ाई मेरे अभी काम नहीं आई तो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आ रही है उसमें काम आ जाएगी। तो पढ़ाई करने से ये हमारा ही फ़ायदा हो रहा है, हम किसी और का फ़ायदा नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। बाकी आप सबका पर्सनल ओपिनियन है कि आपको तैयारी करनी चाहिए अभी या नहीं करनी चाहिए। हम बात करते हैं अब यहाँ पे पीजीटी की। पीजीटी के अंदर जो यूआर वाले कैंडिडेट है 55 से अगर 60 के बीच में आपके आ रहे हैं तो आप टीयर 2 की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। ओबीसी का अगर 52 से 56 के बीच में कैंडिडेट्स है तो वो पॉजिटिव साइन ले सकते हैं अपने लिए। SC ST का अगर मैं बोलूँ तो 45 से लेके 50 के बीच में जो भी रिलाई कर रहे हैं वो टीयर 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अब हम बात करते हैं हमारे रिजल्ट और टीयर 2 के एग्ज़ाम डेट की। तो रिज़ल्ट का तो सबको ही पता है कि जैन लास्ट तक एनी हाउ आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा, क्योंकि पिछली बार 2023 में भी ऐसा ही हुआ था। और टीयर 2 का एग्ज़ाम जो है वो फ़ेब और मार्च के फर्स्ट हाफ के अंदर हो सकता है। इसका मेन रीज़न ये है, एजेंसी ऑलरेडी मल्टीपल एग्ज़ाम्स अभी कंडक्ट करवा रही है। टारगेट है कि जून तक ज्वाइनिंग कंप्लीट करवानी है। डीवी और अदर जो भी प्रोसेस है उन सब में टाइम लगता है, तो इस वजह से मार्च आपकी लास्ट टाइमलाइन है। तो इसलिए मार्च आपकी लास्ट टाइमलाइन है, इससे ज़्यादा आपको टाइम शायद ही मिले। तो जिसने भी अपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है वो अब तो कर दो, एटलीस्ट अपने मार्क्स भी आपको पता चल गए कि कहाँ आप रिलाई कर रहे हो। बस रिजल्ट में आपका नंबर आएगा या नहीं आएगा ये तभी पता चलेगा। आप अभी से ये सोच के मत बैठो कि मेरा होगा या नहीं होगा। आप इस रेस के अंदर हो तो आप तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ये एक पत्थर की लकीर है। सब अपना एक टेंटेटिव अजम्पशन ही बता रहे हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि अभी से प्रिपरेशन कर दो। थोड़ा सा आपका लक फैक्टर है वो भी वहाँ पे काम कर सकता है, तो मे बी आपकी पॉसिबिलिटी ना हो और हो जाए। मेरा भी नहीं श्योर है पर मैं कर रही हूँ।